स्वामी विवेकानंद और जर्मनी के संस्कृत भाषा के विद्वान प्रोफेसर पॉल डायसन संस्कृत साहित्य पर चर्चा कर रहे थे। किसी कारणवश प्रोफेसर साहब को उठकर बाहर जाना पड़ा। स्वामी जी पास पड़ी एक किताब उठाकर उसके पन्ने पलटने लगे। वो कविताओं का संकलन था। वे उसे पढ़ने में लीन हो गए। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर डायसन अपना काम निपटा कर लौट आए, लेकिन स्वामी जी किताब पढ़ने में इस कदर खोए थे कि डायसन के लौटने का उन्हें पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद डायसन को लगा कि स्वामी जी जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। पूरी किताब पढ़ने के बाद जब स्वामी जी ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई तो डायसन को सामने बैठकर इंतजार करता पाया। वे बोले, क्षमा कीजिएगा, मैं पढ़ रहा था, इसलिए आप कब आए इसका पता ही नहीं चला। स्वामी विवेकानंद द्वारा माफी मांगने के बावजूद डायसन के मन का मलाल खत्म नहीं हुआ। उन्हें यही लगता रहा कि स्वामी जी ने जानबूझकर उनकी उपेक्षा की। स्वामी विवेकानंद उनके मन का भाव जान गए। उन्हें दुख हुआ। डायसन को यकीन दिलाने के लिए वे किताब की कुछ कविताएं सुनाने लगे, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। कविता की पंक्तियां सुनने के बाद डायसन ने कहा, लगता है आपने ये किताब पहले भी पढ़ी है। डायसन के इस तरह सोचने का कारण ये था कि 200 पन्नों वाली किताब कोई व्यक्ति इतने कम समय में नहीं पढ़ सकता था। वे बोले, किताब की सारी कविताएं आधे घंटे में याद हो जाना मुमकिन नहीं है। इस पर स्वामी विवेकानंद ने कहा, मिस्टर डायसन, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है एकाग्रता। एकाग्रता जितनी अधिक होगी, आपका समय उतना ही कम लगेगा या काम का परिणाम उतना ज्यादा होगा। स्वामी जी से जुड़ा एक रोचक प्रसंग है। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद विवेकानंद जी विदेशों में काफी लोकप्रिय हो गए थे। उनके वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर हजारों लोग उनके शिष्य बन गए थे। उसी समय एक विदेशी महिला उनसे भेंट करने भारत आई। काफी देर बात करने के बाद वह विदेशी महिला विवेकानंद जी से बोली, स्वामी जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? इस पर वे चौंक गए और मुस्कुराने लगे। फिर बोले, देवी, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। इस पर महिला ने कहा, हे स्वामी, मुझे आपके समान ही प्रवीण बालक चाहिए, जो आगे चलकर विश्व को एक नई दिशा दे और अपनी माता का नाम प्रसिद्ध करे। इस पर स्वामी जी दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने झुक गए और बोले, हे देवी, चलिए आज से ही मैं आपको अपनी माता मान लेता हूँ। इस तरह आपको मेरे जैसा तेजस्वी बालक भी मिल गया और मेरे ब्रह्मचर्य धर्म के पालन में भी कोई बाधा नहीं आएगी। स्वामी जी का यह उत्तर सुनते ही वह महिला भाव विभोर हो गई तथा उनके पैरों में गिर पड़ी। वे सचमुच महान थे। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक आम इंसान से बहुत ही अलग रहा है। वो बचपन से ही एक मेधावी और होनहार छात्र थे। उनको तर्क वितर्क करना बहुत अच्छा लगता था। वो अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल रहते थे। उनका दिमाग बहुत तेज दौड़ता था। होनहार होने के साथ साथ वही ईमानदार और न्यायप्रिय भी थे। उनकी इसी ईमानदारी से जुड़ी एक सच्ची कहानी भी है। ये बात उन दिनों की है जब स्वामी जी स्कूल में एक विद्यार्थी थे। वो कक्षा में शैतानी भी किया करते थे, पर पढ़ाई पर अधिक जोर दिया करते थे। कक्षा में सभी विद्यार्थी उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वो सब उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुना करते थे। एक दिन खाली पीरियड में वह आध्यात्मिकता के विषय पर बच्चों से चर्चा कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद और उनके सहपाठी बातचीत में इतने ज्यादा मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वह खाली पीरियड खत्म हो चला था और दूसरा पीरियड शुरू हो चुका था। वो सब बातों में ही लीन थे कि अचानक उनके अंग्रेजी के शिक्षक ने क्लास में प्रवेश किया, पर बच्चों को बातचीत के चलते पता ही नहीं चला कि उनके मास्टर जी आ चुके थे। जब किसी ने भी टीचर की बात नहीं सुनी तो टीचर को गुस्सा आ गया। मास्टर जी जब बहुत तेज आवाज में बोले तो कहीं जाकर बच्चों को पता चला। सभी ने मास्टर जी की बात नहीं सुनने के लिए माफी मांगी, पर मास्टर जी का गुस्सा कहाँ इतना जल्दी शांत होने वाला था। मास्टर जी ने बच्चों से कहा कि अगर वह उनके द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे देंगे तब तो वह उनको माफ कर देंगे, नहीं तो फिर सभी विद्यार्थियों को सजा मिलेगी। मास्टर जी ने सभी से अंग्रेजी विषय के सवाल पूछने शुरू कर दिए। सिवाय स्वामी विवेकानंद के कोई भी बच्चा टीचर के सवालों का जवाब नहीं दे पाया। मास्टर जी विवेकानंद के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्होंने विवेकानंद को माफ कर दिया। बाकी के सभी बच्चों पर मास्टर जी आग बबूला हो रखे थे। उन्होंने तुरंत ही सभी बच्चों को सजा के तौर पर कक्षा से बाहर निकलने का फरमान सुना दिया। जब सब बच्चे कक्षा से बाहर निकलने लगे तो पीछे पीछे स्वामी विवेकानंद भी जाने लगे। ये देखकर मास्टर जी ने विवेकानंद को रोकते हुए कहा कि नरेंद्र, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं बोला, मैंने तो इन बच्चों को कक्षा से बाहर जाने को बोला है। इस पर विवेकानंद झट से बोल पड़े, लेकिन मास्टर जी, मेरी सजा ये सभी क्यों भुगते?
दरअसल मैं ही इनको बात करवा रहा था, तो सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। विवेकानंद की बात सुनते ही मास्टर जी खुशी के मारे गदगद हो उठे। वह विवेकानंद की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हो गए और फिर सभी को माफ कर दिया।